इस वीडियो में हम लोग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक। बात करें प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, तो गिनती की संख्या भी 1 से शुरू होती है, इसीलिए प्राकृत संख्या भी 1 से ही शुरू होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या की ओर। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या है? 1, 2, 3। गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या। हम ऐसे भी कह सकते हैं प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? तो अनंत तक। अनंत तक परिभाषा क्या कर रहा है पूर्ण संख्या का? गिनती की संख्या में शून्य को भी शामिल कर लेना है। तो शून्य को शामिल कर लिए, तो शून्य को शामिल कर लिए तो ये क्या कहलाएगा? अब पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो इसका क्या हो गया परिभाषा? गिनती की संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या तो यहाँ तक था, इसमें शून्य को शामिल कर लिए, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।